10,000 रुपया जो बट रहा है ना जीविका दीदी के थ्रू, चुनाव जब खत्म हो जाएगा ना, यही जीविका दीदी जिसको 10,000 महिला को मिला उनको सूद के साथ वसूल करने का काम जीविका दीदी से करवाएगा यही सरकार। पहले हाथ जोड़ के कहता है आप ही मालिक है, वोट दिए भिक्षा मांग रहे हैं, और जब जीत जाता है तो अपने मालिक व जनता को नौकर बनाता है। 35 साल से कौन ऐसा दवाई खाते है बिहार के जनता की एक्सपायरी न होता है। डॉक्टर ही जहाँ हूँ और दवाइया सूट न करे, डॉक्टर बदलोगी ना तो विधायक बदला हूँ। नीतीश कुमार जी ईमानदार है, मानते हैं, लेकिन उनके अगल बगल जितने लोग सब चोर हैं। विधायक कभी घूमता नहीं है, लोगों से मिलता नहीं है। मान लेते हैं कि आपके गली में रोड बना दिया, ताली बजा दिए, साल भर में रोड खत्म हो जाता है। कैसा रोड बनाते हैं कि थोड़ा सा पानी पड़ता है रोड दह जाता है, बह जाता है। 35 साल पहले अगर यही जनता अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए मांग करते तो 35 सालों में लड़के पढ़ लिख कर अफसर बने होते, कोई रोड पर ठेला नहीं लगाता, मजदूर नहीं बनता, कम से कम चपरासी तो जरूर बन जाता। नमस्कार, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी पटना में है और पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं। बांकीपुर में कितना विकास हुआ है नहीं हुआ जानेंगे, लेकिन फिलहाल में मैं बता दूं कि अभी चुनाव चल रहा है। चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज से बिहार में चल रही है। उसी बीच कई प्रत्याशी हैं जो अपने अपने भाग को आजमा रहे हैं। उसी क्रम में मेरे साथ एक जनसुराज के प्रत्याशी हैं, तो चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से अपने क्षेत्र में तैयारियां कर रहे हैं या जा रहे हैं क्षेत्र में घूमने के लिए। तो लोगों के बीच जब संवाद कर रहे हैं तो क्या कुछ इनको देखने को और जानने को मिल रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? शिवनाथ यादव उर्फ बबन यादव। और सर, हमको सबसे पहले ये बताइए कि जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पब्लिकों से, तो क्या कुछ जानने के और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता इस बार बदलाव चाहती है, क्योंकि 35 सालों तक अभी तक जनता सबको देखे हैं। 15 साल तक लालू जी को, 20 साल एनडीए गठबंधन को, नीतीश जी को। 35 सालों तक में अभी तक किसी ने भी बच्चों के पढ़ाई के उच्च शिक्षा के बारे में बात नहीं किया, दूसरा रोजगार के लिए बात नहीं किया, पलायन रोकने की बात नहीं किया, महिलाओं को सुदृढ़ करने की बात नहीं किया। लेकिन नेताएं तो वादे करते हैं सर कि हमने शिक्षा पे 60,000 करोड़ का बजट बनाया है, शिक्षा में ये सुधार कर दिया है, लोगों को जॉब दे रहे हैं, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। अगर ये वादा किए और अगर पूरा किए होते तो आज जनता जो आज के दिनों में त्राहिमाम नहीं होता। आज की जनता जब प्रशांत किशोर जी जहाँ भी जा रहे हैं लाखों की भीड़ उनके पीछे दौड़ रही है। और जब पूरे बिहार के धरती पर अगर ये विकास किए होते तो गरीबी क्यों होता, पलायन क्यों होता, शिक्षा क्यों नहीं मिलता, रोजगार क्यों नहीं मिला। तो हमें ये बता दें कि आज सरकारी स्कूलों में जो खाना खिचड़ी बांटा जाता है, सिर्फ बच्चे लोग उसी के लिए जाते हैं, पढ़ाई वहाँ नहीं होती, टीचर वहाँ नहीं होते, कहीं भवन जर्जर हालत में है। इस स्थिति में वो विकास की बातें करते हैं। पटना अब कहीं दूर नहीं, बांकीपुर विधानसभा ही देखिए, 20 सालों से नितिन नवीन जी हैं यहाँ के जो वर्तमान विधायक मंत्री भी 2 टर्म मंत्री भी रहे हैं। और जब चुनाव जीतते हैं तो 4.5 साल सोने का काम करते हैं। 2-3 महीना जब टाइम होता है चुनाव का तो उठते हैं, हताश होकर उठते हैं, कह रहे भाई क्या हो रहा है, जनता हमसे मुड़ रही है, मुकर रही है, हमको अब देखना नहीं चाहिए। तब जा कर के वो पता नहीं वो क्या चालाकी करते हैं, सारे योजना को बचा कर रखते हैं और चुनाव के टाइम ही प्रलोभन दिखा करके गली गली चौराहा पर वो शिलान्यास का पट्टी लगाते हैं और उसके बाद नाम गिनाते हैं, अमुक जगह फलाने जगह रोड बनेगा, नली बनेगा। अरे भैया 2 महीना टाइम है, अब अभी शिलान्यास करो, बरसात का टाइम है, आप कहते हैं कि नाली रोड बनेगा। तो इतने सालों से कहाँ था कि आप चुनाव के समय ही टेंडम बनाने के जा रहे हैं, वो भी बरसात के टाइम में जब गड्ढा खानिएगा, पानी लबालब भर जाता है, जल जमाव होता है, करोड़ों रुपया सेक्शन होता है हर एक साल जल जमाव निकासी के लिए, लेकिन जल जमाव का हालत वही को वही रहता है। हर साल बरसात में तो यही देखते हैं कि पटना जब भी आते हैं तो पटना की सड़कें डूबी रहती है। तब हमको ना कहने हैं कि मतलब आप वो दिन भी याद होगा जब कोरोना काल था, हर घर से लाशें निकल रही थी और लोग बीमार थे, त्राहिमाम थे। एक जनप्रतिनिधि का आशाएं रखे हुए थे, लोग आसरा रखे हुआ था, उम्मीद रखे हुआ था कि जनप्रतिनिधि जिसको हम जिता के भेजे वो आएंगे, हमें कुछ सहारा देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने जब कोरोना काल आया, बांकीपुर ही नहीं, कुम्हरार के भी विधायक अरुण सिन्हा और नितिन नवीन जी हिंदुस्तान के अखबार फोटो के साथ मच्छरदानी में सोए हुए फोटो दिखा, क्या तो डेंगू हो गया है।
एक विधायक को नहीं, दोनों विधायक को डेंगू हो गया। दोनों विधायक को डेंगू हो गया। दोनों विधायक को डेंगू, एक ही दिन हिंदुस्तान में दोनों विधायक का मच्छरदानी में सोए हुए नजर आए। अब बताइए, जब जनप्रतिनिधि डेंगू के बहाना लेकर के कोरोना से डर के मारे वो मच्छरदानी में सो जाया करते हैं, बाकी आम जनता को कौन देखेगा? सर ये बताइए कि आपने तो बताया कि किस तरीके से जो वर्तमान विधायक हैं वो कार्य कर रहे हैं और जनता उनसे कितना खुश है, इस चीज़ के बारे में तो आपने बताया। लेकिन सर अगर आप बनते हैं विधायक तो आप क्या करेंगे ये बताइए, क्योंकि वादे तो हर कोई पहले तो क्या कि हम नहीं कहते हैं, लेकिन कोरोना काल में हमारी जनता इस पटना के धरती पे देखा, जब कोरोना काल आया, नगर निगम का जो फॉगिंग होता था, नकली खाली किरासन तेल पर चलाता था, खाली धुआं करता था, कोई असर नहीं पड़ता, बोले मच्छर भागता नहीं था, मच्छर और आ जाता था। हमने ऐसी हालत में हमने 1 लाख का मशीन खरीदा, फॉगिंग मशीन, और कन्हा पर लेकर के पूरे पटना के धरती पर गली गली हमने घूमने का काम किया। फॉगिंग कर आप अपने तरफ से खुद कन्हा पर लगा करके खुद फोटो भी आपको दिखा सकते हैं, सारा फोटो है मेरे पास। और यही नहीं, सैनिटाइज का 20 किलो वजन पीठ पर लाद के सैनिटाइज करते हुए दिखे। यहाँ पे बच्चों को दूध बिस्किट से लेकर के, दवा से लेकर के, राशन पानी से लेकर हर काम हमने करने का काम किया। यहाँ तक यही नितिन नवीन हमसे हाथ जोड़ने आया कि भैया आप बंद कीजिए, हमको जनता गाली पकड़ा है। हम तो आम जनता है, हम कर रहे हैं, आप नहीं काम कर, इसलिए आपको गाली पकड़ा है। यहाँ तक वीडियो भी वायरल हो गया था। तो यहाँ का विधायक से ज़्यादा हमने काम किया, मंत्री से ज़्यादा हमने पटना की धरती पर आज से नहीं 40 साल से हम सामाजिक काम किए हैं। 2000 में नितिन नवीन के पिताजी से हम चुनाव लड़े थे, 50,000 वोट लाके थोड़ा सा हम हार गए थे। 2002 में भी अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से लड़े हैं। हमने हमेशा चुनाव लड़ा है, सेकंड रहे, भले फर्स्ट नहीं आए, लेकिन जिस दिन हमें मौका सदन में आने को मिलेगा ये जनता देगी। मैं दावा करता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं अपना सैलरी तक अपने गरीबों को, बच्चों को दान कर दिया होगा, जिसके शिक्षा के लिए होगा, गरीबों की बेटी की शादी के लिए होगा, अनाथों के लिए होगा, वो श्राद्ध के लिए किसी का पैसा नहीं जुड़ा हुआ है, उसके लिए वो पैसा हम दान कर देंगे। सर आपने जिक्र किया कि शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सर अगर आपकी व्यवस्था बनती है, जन सुराज की व्यवस्था बनती है, तो इसमें कैसे आप रिफॉर्म करेंगे, कैसे सुधार करेंगे? 35 सालों से तो अभी तक देखने को मिल के संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी आज 3 सालों से गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जनता आज भी नहीं समझ रही है। और मैं बता दे रहा हूँ कि जब तक जनता नहीं समझेगी, हमारे प्रशांत किशोर जी लाख मेहनत कर लेंगे, अपना प्राण भी कहे न त्याग दें, जनता को समझना पड़ेगा, जनता को बदलाव लेके आगे आगे आना पड़ेगा। अब कुछ जनता कहते हैं कि ये बार इस बार तो नहीं, अगले 5 साल इन्हीं का होगा। भाई 35 सालों से आप जो त्रस्त हैं, जल जमाव में डूब जाते हैं, पूरा पटना डूब जाती है थोड़ा सा पानी पड़ने के बाद। एम्स का स्वास्थ्य का वही हाल है, जो आप जाइए एम्स में तो वहाँ नंबर लगाइएगा, आज जांच होगा, 6 महीना के बाद इलाज होता है, नंबर आता है, 6 महीना मरीज मर जाएगा। किसी भी सरकारी अस्पताल में अच्छा से इलाज नहीं है। मंगल पांडे कहते हैं कि इतना हमारा स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है, तो भाई स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, गांव-गांव में खुला तो है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, ताला बंद है। तो इस स्थिति में स्वास्थ्य बहुत खराब है, लोग मर रहे हैं। दूसरा चीज़, अगर 35 साल पहले अगर यही जनता अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए मांग करते हैं, तो 35 सालों में लड़के पढ़ लिख कर अफसर बने होते हैं। कोई रोड पर फुटपाथ पर ठेला नहीं लगाता, फुटपाथ पर खोइचा नहीं लगाता, मजदूर नहीं बनता, कम से कम चपरासी तो जरूर बन जाता, रोजगार तो मिल जाता। लेकिन किसी ने आज तक अपने लिए रोड, नली, गली, बिजली, पानी तो मांगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा। आज प्रशांत जी यही करते हैं कि आज अपने बच्चों के लिए मांगे, और हम बच्चों के लिए देने के लिए आए हैं। गारंटी हमारे परिवार लाभ कार्ड जो बट रहा है, जो प्रत्येक महीने 20,000 का लाभ मिलेगा, वो हमारी गारंटी है, मौखिक नहीं। आप कहने हैं ना लोग जुमला वादा करते हैं, तो ये जुमला वादा हमेशा मोदी जी ही किए हैं, जुमला वादा नीतीश जी कर रहे हैं, जुमला वादा यहाँ के नेताएं करते हैं। हिंदुस्तान में सर्वे में निकला था एक बार कि विधायक MP कोई भाजपा का काम नहीं करता, क्योंकि कोई मोदी के नाम पर, कोई अटल जी के नाम पर, कोई अडवाणी के नाम जीतते हैं, इसलिए जनता का काम नहीं करता। ये सत्य है। अब मामूली थाना के पैरवी लेके जाइए इस विधायकों के पास, आप आवेदन मांगेगा, आप निकलिएगा, आवेदन में जो है डस्टबिन में डाला जाता है। ऐसी स्थिति में बताइए जनता जाए तो कहाँ जाए? विधायक कभी घूमता नहीं है, लोगों से मिलता नहीं है। मान लेते हैं कि आपके गली में रोड बना दिया, आप ताली बजा दिए, साल भर में वो रोड खत्म हो जाता है। कैसा रोड बनाते हैं कि थोड़ा सा पानी पड़ता है, रोड दह जाता है, बह जाता है। पहले भी रोड बनता था, 4 एक के मसाला बनता था, गारंटी कहते हैं। हम लालजी टोला में रोड बनवाए थे, यही रंजन यादव बनवाए थे, 4 एक के मसाले में। आज तक वो रोड जहाँ जहाँ लोहा है नहीं दहा है, लेकिन इनका रोड जो बनता है तो साल भर में दह जाता है।
अब बार बार इसे निराश करते हैं। आखिर जब पैसा वो भी 20% लोग कमीशन लेके ठेकेदारी देते हैं, वो भी खास लोग के देते हैं, सब लोग को नहीं देते। कैसे कह सकते हैं कि कमीशन लेके देते हैं? आप नहीं जानते कि आप चौथा खंबा आप जाइए तो काम मिल जाएगा बिना कमीशन जैसे कि बिना प्रूफ कैसे कह सकते? सर ये नियम है, आपको बता रहे हैं। 100% में 20% नेता खाता है, 20% टेबल पर खाता है, 40% 20% ठेकेदार खाता है, 60% और 40% रोड पर लगता है। बताइए ऐसा रोड कहाँ से बनेगा बढ़िया से? बताइए तो अगर 20% छोड़ देते, नेता छोड़ देता है तो कम से कम 60% में तो अच्छा सा बन जाता। भाई ठेकेदार लेता है, मानते हैं भाई उसका भी बीवी बच्चा काम करता है, उसको 20% चाहिए। टेबल पर जाता है, सारा घूस रिश्वत में जाता है, वो तो जाता है बिना। आप चौथा खंबा सर क्या जब आप इस तरीके से बोल रहे थे, क्या नीतीश कुमार जी को ये सब पता नहीं है? देखिए नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं, मानते हैं, लेकिन उनके अगल बगल जितने लोग हैं सब चोर हैं, बिना पैसा के कोई काम नहीं करता है। और तो मामूली कहा तो दिए थाना से लेके आप कर्मचारी के पास एक कल आदमी बैठे हो तो राम कृपाल जी वहीं बैठे थे, उनके सामने एक पीड़ित आदमी बोल रहा था कि भैया हम अफसर के पीड़ित हैं। क्या भाई? तो कर्मचारी हमसे 1.5 कट्ठा अथी के लिए, मैंने खाली कंप्यूटर पर चढ़ाने के लिए, खारिज के लिए दाखिल खारिज 1.5 लाख रुपया मांग रहा है। तो हमको कृपाल जी हंसी के बोले कि देखो बगल में बैठे जनसुराज के पीड़ित हो जाओ, इसके पास जाओ, प्रसाद जी के पास समाधान हो जाएगा। पीड़ित लोग जनसुराज जी के पास। आज बिहार में देखिए राम कृपाल जी सज्जन आदमी हैं और उनके जैसा नेता हमको नहीं लगता कि पूरे बिहार में कोई होगा, लेकिन उनको भी माइनस कर दिया गया है भाजपा में। उनको भी मतलब कोई चारा नहीं चलता है, मतलब चाह कर भी कुछ नहीं कोई परेशान है। तो हम कहते भाजपा के नेता लोग भी परेशान है। अब बहुत नेता टूट गए इसी कारण से। प्रशांत किशोर जी कहाँ आ रहे हैं? अब प्रशांत किशोर जी देख रहे हैं कि लगातार एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को पोल पे पोल खोले जा रहे हैं, तो क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? देखिए ये तो मान लीजिए कि हमारे नेता जो भी प्रत्यक्षदर्शी के हिसाब से मैंने एकदम साबुत के साथ, लिखित के साथ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट जो भी मांगता है लिखित मांगता है, बतगंत नहीं मांगता है। हम लिखित दिए हैं, हमारा लिखित में कोई भी गलत है तो हमें चैलेंज करे और हाई कोर्ट में हमारा लिखित को मैंने बर्खास्त करे कि नहीं ये लिखित झूठा है। 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे अशोक चौधरी। भैया हम मानहानि कर देंगे आप पर 100 करोड़ का। अब हम प्रूफ नहीं कर पाइएगा तो आपको उल्टा 10 करोड़ देना पड़ेगा। 10 करोड़ रुपया रख के रखे अशोक चौधरी, आदम देना होगा 10 करोड़, उल्टा होगा। अब तो सुन रहे हैं कि करे धमकी दे रहे SC/ST का केस करेंगे तो जाए तो कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि SC/ST का केस अगर झूठा हुआ तो उल्टा आपको जेल में डाला जाएगा प्रमाण होने पर। मतलब कि उनको और भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ गया, हमने जवाब दे दिया। 100 करोड़ का मानहानि को जो दिया हमारे माननीय संस्थापक प्रशांत किशोर जी जवाब दे चुके हैं। ये परेशानी में पड़ गए हैं। यही नहीं, सब लोग मंगल पांडे बिना रिश्वत के यहाँ तो बता रहे हैं, उनका अफसर जो है जो भी नर्स डिपार्टमेंट में भी बता रहे हैं, जो अगर रिश्वत देता है तो उनको अच्छे जगह हॉस्पिटल में पोस्टिंग देता है, अनेतदम जंगल में भेज देता है। मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल खेला जाता है। में भी पूरा पैसा का खेल होता है यहाँ पूरा। और आपको बता दे भ्रष्टाचार, आपको पता इतना यहाँ, हम लोग जब आरजेडी में थे कभी तो हम लोग जब थाना में घुसते थे थाना के वाला रिस्पॉन्स देता था, SP रिस्पॉन्स देता था, DM रिस्पॉन्स देता था। आज विधायक मंत्री भी जाता है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, सिर्फ जनता के जगह से मिल के आ रहे हैं। जनता के बीच भी जाते हैं तो जनता भी लगातार आरोप लगा रहे हैं वर्तमान सरकार पे कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहा तो दिए कि मामूली थाना में मोबाइल का सनहा लिखाने जाएंगे, बिना 55,000 के आपका सनहा तक नहीं लिखाता है। स्थिति यह है कि देखिए आप नितिन नवीन हो चाहे जो भी भाजपा के विधायक हो, MP हो, जब भी भाषण आप सुनते होंगे चौथे खंभा हमेशा आप सबका इंटरव्यू लेते हैं। आपने कभी ये सुना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया? नहीं, मोदी जी ने ये किया, केंद्र ने वो किया, दूसरे का गिना नीतीश जी ने ये किया, नीतीश यहाँ तक यहाँ लोकल विधायक जो हैं अपने पार्षद का किया हुआ काम को भी भुनाते हैं। लेकिन अपने क्या किए हैं, खुद क्या किए हैं, एक भी नाम नहीं लेते। भाई क्यों नहीं अपना नाम लेते, क्यों नहीं बताते कि हमने ये किया वो किया? मतलब कि एक विधायक कभी नहीं कहते हैं कि हमने ये क्षेत्र में ये किया, हमने क्षेत्र में वो किया। अच्छा ये बताइए, रोड नली गली बिजली पानी मिल जाएगा तो जनता का काम हो जाएगा? बेसिक चीज, जैसे बेसिक चीज किया है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपको विधायक बना दे, आपको विधायक बनाता आपका भी मजबूत योजना का चीज है, वो तो बनाना मजबूरी है, पैसा आता है। नहीं बनाएगा पैसा वापस चल जाएगा, विकास नहीं होगा। तो हर क्षेत्र का असली चीज है कि आप कम से कम जनता के दरवाजे डोर टू डोर जाइए, मिलिए कि आपकी समस्या क्या है, बच्चे आपके कैसे पढ़ रहे हैं, आपके घर में रोजी रोटी चल रहा है कि नहीं, भूखे हैं कि नंगे हैं, ये देखने का काम कौन करेगा? जब तक गली गली नहीं घूमेंगे, अब कार से आएंगे 10 वो बॉडीगार्ड के साथ, मेन लोग से मिलेंगे, चल गए साल भर 2 साल में, तो ऐसे नहीं होता। कम से कम इनको तो
गाड़ी छोड़ देना चाहिए, इनको स्कूटी से चलना चाहिए। हम लोग बनेंगे ना, लेकिन सर कार का त्याग करेंगे, स्कूटी से गली गली जाएंगे। मेरा बांकीपुर से पतला पतला संकीर्ण गली है, कार से नहीं सब जगह जाएंगे और लिखेंगे कि देखिए अब विधायक जी हैं तो कैसे स्कूटी से चलेंगे? क्यों अब नहीं? बताइए। अरे विधायक नहीं, नेता मीन्स पब्लिक सर्वेंट बोलना चाहिए। नहीं ना, विधायक जी सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, नहीं गलत, माननीय विधायक जनता होती है, मालिक जनता होती है। पहले हाथ जोड़ के कहता है आप ही मालिक है, वोट दिए भिक्षा मांग रहे हैं, और जब जीत जाता है तो अपने मालिक व जनता को नौकर बनाता है। रियलिटी क्या है, जनप्रतिनिधि पब्लिक का सर्वेंट होता है, पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट को हर हाल में जाना चाहिए। हम लोग जैसे बन जाएंगे ना भैया, कहे भैया देखो ना नलिया जाम है, तो कहीं फटे लगा अपने नाली सीखने लगेंगे। लेकिन सर चुनावा घड़ी तो वादा सब कर रखिन कि हम ई कर देवे वो कर देवी, लेकिन चुनावा जीतला के बाद तो दिखा ना रखी ना, तब जब तक एक्सपायरी दवा खेवा कैसे पता चलते है? अच्छा। जब तक नया दवा खेवा तब ना, बढ़िया बढ़िया ब्रांड वाला कंपनी 3 साल में दवाइया एक्सपायर हो जाए है। अच्छा। और 35 साल से कौन ऐसा दवाई खाते है बिहार के जनता कि एक्सपायरी ना होता है? तो ये बताओ सर, नया दवाइया खेवा तब ना कोई फायदा होता। डॉक्टर ही जा हूँ और दवाइया सूट न करे, डॉक्टरवा के दवाइया सूट न करे, दवाइया बदलाओ कि ना, डॉक्टरवा बदलाओ कि ना, तो विधायक वो बदला हूँ। लेकिन नयका दवाइया पर कैसे भरोसा करथिन, यही तो न समझ में आ रहा है। 20 साल से खाते ठीक होती ना, तो भरोसा करवा। तो एक बार नेका पर भरोसा तो करही ना पड़ता बा, भरोसा कर हूँ। कहा कि जब जनता के पास जा ही पूछेला तो जनता सब कहखिन कि सब आखिन जे तो यही बदवा कराखिन हर साल, तो ई कैसे कर देथिन, हम कैसे मान सुना? तो 5 साल देख लिए आप, हाँ 10 साल देख लिए, 15 साल देख लिए, 20 साल देख लिए, तो 25 साल भी देखिए करवा का कि यही बार फाइनल करवा। हम अभी फाइनल एकदम फाइनल, हम जनसुराज के जनसुराज को उम्मीदवार है उसको हम फाइनल जिताइए, नहीं होगा फिर बदल दीजिएगा 5 साल में। साउथ में देखिए 10 साल तक कोई नेता अभिनेता कोई बढ़िया काम करता है और कितना भी बढ़िया कर 10 साल में बदल देता है कि हो सकता है कोई दूसरा इससे भी बढ़िया काम करेगा। अरे भाई भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में परिवर्तन का एक नियम है। आप भगवान कृष्ण कभी बात को लागू कीजिए ना कि उन्होंने कहा कि संसार परिवर्तन होना चाहिए, एक बार परिवर्तन तो करिए। 20 साल से नितिन नवीन, 20 साल से इनका बाप थे नवीन, 30 साल से यही राज कर रहा है। उन्हें अरुण सिन्हा 30 साल से राज यही कर रहा है, फिर भी थोड़ा सा पानी पड़ता है, नली के गटर में पानी में चलने को हम लोग मजबूर हो जाते हैं। वो घर याद नहीं आता है कि हम कैसे आदमी के वोट दे ले रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है सर कि इस बार बांकीपुर विधानसभा की जनता है बदलाव की मूड में है? बांकीपुर विधानसभा में क्या है, ये रातों रात बोरा के बोरा पैसा फेंकते हैं। हाँ। दम पंचौआ चुनाव वोट खरीदते हैं, जीतते नहीं है, वोट खरीद के जीतते हैं। न तो चुनाव के पहले आप घूमिएगा देखिएगा ये सब विधायकवन के सब गालिए से बात करता है, गालिए से बात करता है, फिर भी जीत जाता है। कैसे जीतता है? तो रात में जो है ना बोरा में लिफाफा रहता है पंचौआ के और चिरकुट रखता है कमल छाप के। हाँ। भैया खरीदता है सीधे वोट, मिलता नहीं है वोट खरीदता। अभी देखिए हाल फिलहाल 10 दिन पहले नितिन नवीन जी बांकीपुर विधानसभा में कार्यक्रम किए थे, मालूम है सब पैसा पर आया था, सारा भीड़ पैसा पर आया था। 5 को 10 को 20 को 50 को होगा बांकीपुर के मेन, और सब बाहर के लोग थे। अच्छा, यही नहीं, खाना की जो व्यवस्था लाया गया, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। मैंने सरकारी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से खाना लाया गया, बताइए उसमें मुर्दा आता है, दवाई बीरो हर तरह का मरीज है, कितना इन्फेक्शन, वही इन्फेक्शन वाला खाना उसमें ला रहा है और उसको बांट रहा है। बताइए पब्लिकों में इन्फेक्शन ही ना बांट रहा था। सर क्या ये सब चीज जनता को नहीं दिखती है सर? दिख रही है भाई, लेकिन क्या करे, ये सिस्टम आपको देखिए जात पात पार्टी के नाम से हट करके जब तक अच्छे उम्मीदवार जो संघर्ष किया है धरती पर, बांकीपुर विधानसभा रोजमर्रा की तरह लोगों के सड़कों पर रहा है दुख सुख में, वैसे लोगों को लाना पड़ेगा, तब जाके कुछ बदलाव होगा। सर हम लास्ट में जानना चाहेंगे बांकीपुर विधानसभा का मूल समस्या क्या है सर? बांकीपुर मूल समस्या ये है कि जल जमाव, थोड़ा सा पानी पड़ता है, जल जमाव। अच्छा स्कूल नहीं है, स्कूल का भी आप लालजी टोला स्कूल देखिए, जर्जर हालत है, लगता है कब छत गिर जाएगा। और उसे 5-5 स्कूल चलता है, एक ही बिल्डिंग 5-5 स्कूल चलता है। अभी सर बिहार की राजधानी पटना के वो भी बता रहे, वहाँ 2 पंप सेट हाउस है, पंप सेट मोटर जो बना हुआ बिल्डिंग, पानी भरे तो पंप से पानी नहीं, पंप सेट जो है दोनों खराब है, यहाँ खराब है दोनों, और बिल्डिंग बना हुआ 2 गो, और जो प्ले ग्राउंड है बच्चों लोग का उससे डिस्टर्ब है। हम करीब 5-10 साल से उसको कर उस बिल्डिंग को हटाइए, जहाँ प्ले ग्राउंड का बनने दीजिए, रहने दीजिए, बच्चे लोग खेलने कूदने में अच्छा होगा। एक ही वो फील्ड है। अब ये कह रहे हैं कि हर एक मोहल्ला में समुदाय भवन बना रहे हैं भाई। अब 2 महीना में कोई भी समुदाय भवन है, तब 6 महीना तो जरूर लग जाएगा।
आप लालच दे रहे लोग, जमीन कहाँ है कि समुदाय बने, आपको जमीन तो पहले दिखाइए। मतलब चुनाव से पहले शिलान्यास खूब हो रहा है। टोला भी कह रहे कि समुदाय भवन बनाएंगे, फिर माने समुदाय भवन बनाएंगे, जमीन तो 1-1 इंची कहीं हमको दिख ही नहीं रहा, खेलने बच्चों खेलने लायक भी जगह नहीं मिल रहा, ये बनाएंगे कहाँ। ये सिर्फ जो है थेथराई कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। और जो 10,000 रुपया जो बट रहा है ना, किसके थ्रू बट रहा है आपको पता है ना? जीविका दीदी के थ्रू। वही जीविका दीदी जो लोन देती है और मैंने 2% महीना लेती है, यानी 12 महीने में 24% लेती है। अब चुनाव जब खत्म हो जाएगा ना, यही जीविका दीदी जिसको 10,000 महिला को मिला, उनको सूद के साथ वसूल करने का काम जीविका दीदी से करवाएगा यही सरकार। हाँ जी, तो बहुत बड़ी बात जी, ये सही बात है। ये पता नहीं, फिर नहीं तो जीविका दीदी का डायरेक्ट क्यों नहीं अकाउंट भेजा, क्यों जीविका दीदी को इस्तेमाल कर, क्योंकि जानता है कि ये सब वसूली वही लोग करती है। अच्छा, तो एक उसी कहाँ से दिलाएंगे ताकि वो 10,000 का वसूली उसी से करवाएंगे। लेकिन बोले तो है नीतीश जी या मोदी जी कि 10,000 से आप करेंगे, उसके बाद 2 लाख हम देंगे। जितना बोले हैं, हाँ। पैसा कहाँ इनके पास? तो फिर बोले खजाना पैसा कहाँ है? ये नहीं, ये सब सिर्फ प्रगंडा है, ये सब जो एजेंडा है खाली चुनाव जीतने के लिए जुमलाबाजी है। मतलब कि किसी तरीके से चुनाव जीते। एक बात बताइए, 75 लाखों की खाली बोले, क्या यहाँ जनता में 75 लाख आबादी है? आबादी तो 14 करोड़ है। 14 करोड़ में कितना महिला के भी अगर हम मान लें तो 5-6 करोड़ मैसेज दिया जाता है कि हम ये करें भाई, और भी चुनाव के टाइम जानते हैं किसके चलते हैं? आप नहीं जानते, सिर्फ प्रशांत जी के डर से कर रहा है। हाँ, प्रशांत जी के डर से सब डरा हुआ है, एनडीए इंडिया सब डर, सब तो पूछता है ना हम लोग से। तेजस्वी यादव तो बोलते हैं कि हमारे डर से चाचा भाई हम लोग से पूछता है नेतमन कि पवन जी आप बहुत करीब हैं प्रशांत जी के, पता हमनी का नंबर भी कब आएगा, हमनी का नंबर कहाँ आएगा, ऐसे जब पूछता है फोन से। अच्छा, जो विपक्षी नेता है सब जितना जो मंत्री माल मलाई खाए हुए हैं, वो कहते कि हमारा नंबर नहीं आएगा लिस्ट में, हमारा नंबर नहीं। आज के टाइम में विपक्ष के नेता डरे हुए हैं कि मत बोल, नहीं तो प्रशांत जी आ जाएंगे। जैसे कहता था ना लोग, शोले फिल्म का डायलॉग था, बउआ चुपचाप सो जाओ ना तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो आज प्रशांत के ज्यादा भ्रष्टाचार पर मत बोलो ना तो प्रसाद जी आ जाएंगे, सारा निकाल लेंगे। चलिए लास्ट में हम जानना चाहेंगे सर, क्या लगता है कि जनसुराज की व्यवस्था बनने जा रही है तो कितने सीटें आने की उम्मीद है? जनसुराज अभी अब 10 दिन और देखिए ना, अभी तो 5 को चोर सामने आया है बिहार की धरती पर। अच्छा, मंगल पांडे जैसे लोग, बताइए कितने सीट आएगी सर जनसुराज पर? हमारा जिस तरह से प्रक्रिया चल रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा 150 आएगा और पूर्ण बहुमत से, बिना किसी के समर्थन से, बिना बैसाखी के सहारे हम सरकार बना रहे हैं। पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। जनता ने अंदरूनी मन से मन बना लिया है, खुल नहीं रही है, लेकिन जब वोट होगा पैसा भी एनडीए से लेगा और वोट मारेगा। जनसुराज स्कूल का बैग जो है बस्ता, उसी चुनाव चिन्ह पर वोट मारेगा। अब देखते रहिएगा, सरकार बनेगी, 102% बनेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में था और मेरे साथ जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं जो कि इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये विचार अपने रखे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इनके विचार के ऊपर? अपना प्रतिक्रिया भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।